सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सोमवार का दिन मेरे प्यारे महाशिव का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 6:56 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी रहमतें हमारे ऊपर अपरंपार बरस रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे अमृत वेला पता नहीं क्यों नहीं बख्श रहे हैं, तो थोड़े 3-4 दिन से थोड़ी सी देर हो जा रही है, 5:30 6 o'clock हो सकता है, क्योंकि हम टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, इतना काम का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से आप मुझे सोने नहीं देना चाहते हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं गुरु जी अपनी हर बेटियों का। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मेरी गलती माफ़ कर दीजिएगा। कोई भी जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ हुई हों, महाशिव मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर अपरंपार बरस रही हैं, मेरे बच्चों पे तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम बता ही नहीं सकते। थैंक यू गुरु जी, इतना फॉर शावरिंग योर लव। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। आज 11 मई रविवार, मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी, अमृत वेला सत्संग 6 बजे हैं सुबह के, श्री विपिन एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में गुरु जी की आज्ञा के अनुसार लख लख कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, नमन करते हुए गुरुना अपनी बेटी का ये सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरु जी, और मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सात संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की बड़ी बड़ी मेहर है हम सबके ऊपर कि हमें हर वक्त नवाज रहे हैं, हर दात से नवाज रहे हैं। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मेरा मंत्र जाप, सिमरन, सत्संग ये सब करो, और किसी भी वहम में हमें नहीं पड़ना है। चाहे मेरा स्वरूप साथ लगा हो और तुम्हें उपाय बताए जा रहे हो, तो तुम्हें किसी भी और किसी उपाय में नहीं पड़ना है। उन्होंने साफ साफ कई बार कहा है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर वहम से बाहर निकाल दिया है। पहले मैं जब बार बार उपाय आते थे और पढ़ती थी तो मेरे दिल में एक रहता था कि ये तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो किसी भी मंदिर में नहीं जा पाऊंगी गुरुपा, ये तो मेरे से होगा नहीं। और मैं लिख भी देती थी, बोल भी देती थी गुरुपा, मैं मंदिर तो नहीं जा पाऊंगी। अगर आप कहोगे कि किसी के थ्रू तो चुन्नी भेज दूंगी या किसी के थ्रू प्रसाद भेज दूंगी। तो फिर गुरुपा ने मुझे साफ साफ मना किया कि किसी भी उपाय में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू मेरा सत्संग कर, जाप मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, यही तेरी तेरे को इसी से सारी कृपा गुरु महाराज की मेहर हो जाएगी। गुरुपा ने कहा
कि हो सके तो तेरे शुकराना नाल किसी दा अगर दुख कटदा है ते ओ बिना सोचे कर दिया कर शुकराना। और दिलों शुकराना करके देख, दिल दे नाल, फिर देख तेरा रुकिया होया काम भी चल पवेगा। बस एक शुकराना तेरी किस्मत बदल सकता है। एक शुकराना दे नाल तेरी किस्मत बदल जाएगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। आपका लख लख शुकराना गुरुपा, कोटन कोट शुकराना गुरुपा। बस एक शुकराना ते तेरी रुकी हुई हर खुशी तेरे कदम चूमेगी। सात्विक भोजन किया कर, तेरे सारे कष्ट जल्दी दूर हो जाएंगे, वरना देर हो जाएगी। जी गुरुपा, मैं सात्विक भोजन ही कर रही हूँ गुरु जी। गुरुपा, मैं कुछ भी बनवाती हूँ किचन में, पता नहीं बहुत सारी मेडिसिन है या इस वजह से मुझे कुछ भी स्वाद नहीं लगता गुरु जी। रोज सोच सोच के मुझे बनवाना पड़ता है कि ये बनाओ। मैं सोचती हूँ ये शायद स्वाद बन जाए, फिर दूसरी चीज बनवाती हूँ, कभी दाल। ये कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा गुरुपा। मेरे मुंह का जायका ठीक करो गुरु जी, स्वाद ठीक करो गुरुपा। मेरे ही अंदर कुछ है गड़बड़। गुरुपा ने कहा कि तेरे सारे कष्ट जल्दी दूर हो जाएंगे, वरना देर हो जाएगी। तू सात्विक भोजन किया कर। जी गुरुपा। गुरुपा ने कहा तेरी हर गल बन जानी है, तेरी किस्मत बदल जाएगी, हर कुछ खुशी तेरे कदम चूमेगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्यार से मुझे रोज रोज दे रहे हो। जरूर मेरा बहुत बड़ा भाग्य का सितारा चमकने वाला है गुरु जी। सब आपकी कृपा से हो रहा होगा गुरु जी, सब आपकी कृपा से हो रहा है। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत बार मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बहुत बार। बड़ा घर, दुकान और नई गाड़ी सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। गुरुपा ने क्या है, मैं ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बिन मंगिया ही सब कुछ देते हैं संगत जी। हर रोज मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े दुकान, इस सब की ब्लेसिंग गुरुपा की कृपा से काफी बार मिल चुकी है ये ब्लेसिंग। जरूर गुरुपा मेरे लिए घर देख आए हैं, देख रहे हैं, कुछ करेंगे गुरु जी। गुरुपा ने कहा ऐसा घर लेके दूंगा जहां तू राज करेगी, तेरी ही सुनवाई होगी, तेरी ही सारे बात मानेंगे और तू माँ हुक्म चलाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा आप चाहो वही। नहीं, गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आप मुझे दे रहे हैं बिन मांगे गुरुपा, सब तेरा 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 सच्चे बादशाह।
रख ले गरीब जान के, सुख दो देवो दुख देवो सब झोली बिच पावा मेरे गुरु पास, सब तेरा 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 मेरे बादशाह। गुरुपा आपने सब कुछ दिया है, गुरुजी सब कुछ दिया है मेरे गुरुपा। मुझे किसी चीज की और ख्वाहिश नहीं है मेरे गुरुजी। आपके चरण कमल में धो दो पीमा मेरे गुरुपा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरना विच रखना मेरे मालिक, चरना विच रखना हमेशा मेरे सतगुरु जी। चरण कमल दा प्यार, चरण कमलां दा अमृत, चरण कमल दी सेवा, चरण कमल दी दात प्रभु जी बख्शी हुई है और हमेशा बख्शना मेरे गुरु का, हमेशा बख्शना। करना तो दूर ना करियो मेरे गुरु जी। आपने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, सारा ब्लैक मैजिक काटा, हमारे सारे माड़े कर्मों को काट दिया है, उसका शुक्राना। सारे कष्ट काट दिए, उसका शुक्राना। किसी को गिरने नहीं दिया, सबको संभाल लिया है, उसका शुक्राना गुरुपा। हर दम हर पल हमारे साथ खड़े रहते हो, उसका भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सब आपने दिया है और जो सब आपने हमें दिखाया गुरुजी कि क्या सही है क्या गलत है, जो हमारी आंखें बंद थी, हमारे सामने अंधेरा था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, सब आपने दिखाया है, सही गलत की पहचान कराई है। हम तो अज्ञानी बालक हैं गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप जो भी रिश्ते हमारे से दूर कर रहे हैं, वो बस बच्चों को देखते हुए ही सब कुछ करना गुरुजी। बच्चे ना एक दूसरे से बिछड़े मेरे से, बस आपस में भी ना बिछड़े। बाकी रिश्ते आपकी मर्जी, वो हमारा साथ रहे ना रहे, आप हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं गुरुजी। जो भी करते हो उसमें हमारी भलाई होती है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। आज करौली बाबा का भी ये मैसेज आया कि लोग तेरी खुशी देख के जलते हैं और सुंदरता देख के जलते हैं और नेगेटिविटी भेज देते हैं तेरे घर, और तू सारी फिर दर्दें महसूस करती है और तुझे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है और तू डिप्रेशन में भी चली जाती है। जी हाँ संगत जी, यही सब है, सब कुछ गुरुपा। आज तक मुझे गुरुपा ही बचा रहे हैं और लोगों का क्या कर करा के बैठ जाते हैं, कोई भी भुगते उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही सोचते होंगे कि आज तक जिंदा कैसे हूं मैं। और गुरुपा हमारे साथ हैं और वो हाथ मलते ही रह जाते हैं और हाथ मलते रह जाएंगे। उनको नहीं पता है कि मेरे गुरुपा के सामने किसी की नहीं चल सकती, तो कोई क्या ही हमारा कुछ बिगाड़ेगा। गुरुपा हमें शक्ति
दे रहे हैं और हर तरह से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सारी जंजीरें तोड़ रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, सारे तूफान रोक देते हैं गुरुजी और हमें बचा रहे हैं। हम गुरुपा के प्यारे बच्चे हैं, उनकी ब्लेसिंग से, अपनी ब्लेसिंग से रोज हमें गुरुपा नवाज रहे हैं। तो गुरुपा के सामने किसी की क्या ही मजाल, गुरुपा की शक्ति के सामने किसी की क्या मजाल। एक इशारे के, उंगली के इशारे से गुरुपा किसी को भी फूंक मार के भी कुछ भी कर सकते हैं। और हमें कहते हैं गुरुपा कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मैं खुद देखूंगा सबको। सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने कहा है कि तू जितना चुप रहेगी उतना ही मैं तुझे ज्यादा नवाजूंगा। मैं देख रहा हूँ तू कितना सहन कर रही है और कितना चुप रहती है और दुनिया क्या क्या कर रही है। उन सब के तेरे कर्म कट रहे हैं और उन सबको मैं ही देखूंगा। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तुम बिना किसी चिंता के खड़े हो जाओ, उठो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम अपने काम, सारे काम करो। सारी आशीर्वाद गुरु जी दे रहे हो आप, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबकी प्लानिंग फेल कर रहे हो गुरु जी। गुरुपा की अपनी ही प्लान होती हैं, अपना ही प्लानिंग्स होती हैं। हम भक्तों के लिए, संगतों के लिए गुरुपा हमें बहुत अच्छा से अच्छा फ्यूचर हमारा लिख दिया हुआ है। गुरुपा ने संकट टाल दिए हुए हैं गुरुपा ने, तो कोई उसके सामने क्या ही कर लेगा गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा की अपनी ही तैयारी है जो कोई नहीं जानता। गुरुपा अपनी संगत को, अपने बच्चों को सब सुख ब्लेस कर देते हैं। उन्हें थोड़ी किसी से पूछने की कोई जरूरत होती है गुरु जी को। मेरे अंतर्यामी, मेरे भगवान हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। हमारी उंगली थामी हुई है गुरु जी ने, हमारा पल्लू थाम रखा है गुरु जी ने, हमारी डोर गुरु जी के हाथ में है। वो हमारी पतंग कटने नहीं देंगे। गुरुपा ने सब संभाला हुआ है। हमारी सारी रक्षा, सुरक्षा कवच गुरुपा के हाथ में है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कुछ दिया आपने गुरुपा, मैं पहले से बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। घर का माहौल भी बदला आपने गुरु जी। आप सब कुछ देख रहे हैं गुरु जी और दुनिया हाथ मलती रह जाएगी। दुनिया, बुराई वालों की कभी भी जीत नहीं होती है गुरु जी महाराज जी। हमारे गुरुपा हमारा रक्षा कवच है, हमारे साथ साथ चलते हैं, कभी भी गिरने नहीं देते हैं। हमें फिर किस बात की चिंता, जब सारी चिंता मेरे गुरुपा करते हैं। और हमें सिर्फ भजन, सिमरन, सत्संग, पूजा, यही सब करना है और ये हमारे से कभी ना छूटे। गुरुपा की कृपा से हम सब ये करते रहें गुरु जी। बाकी सब आप देख रहे हैं, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरु महाराज जी। सब सुख मिल जाते हैं गुरु जी से। एक नाम गुराह को लो मंगल, सारे सुख मिल जाएंगे। बस नाम धन ही चाहिए गुरु जी। नाम की महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में विनती है गुरु जी,
यही सिमरन भजन सत्संग सेवा हमारे से करवाते रहना गुरुपा, और अपनी चरण शरण में रखना हमेशा, अपने बिल्कुल कोल रखना गुरुजी, और हमारे दिल में बसना गुरुजी। मेरे दिल के मालिक, मेरे दिल के शहंशाह, बहुत प्यार करते हो गुरुजी, बहुत लाडली बेटी हूँ मैं आपकी। इतना प्यार, इतना दुलार कभी भी कोई भी नहीं, हमें कहीं से नहीं मिला। पल पल हर क्षण कौन किसी का साथ देता है गुरुपा। सगे माँ बाप भी हर पल बहुत काम होते हैं और उनको, और वो सब काम करके अपने बच्चों की फिर खबर लेते हैं। हम भी कौन सा बच्चों के साथ हर पल रहते हैं गुरुपा, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ हर क्षण खड़े हैं, हर पल खड़े हैं, हर जगह आप खड़े हैं गुरुजी। कोई भी तत्ती वाव नहीं छू सकती गुरुजी। सतगुरु राखे आप, मेरे पालनहार, कृपा करना, रहम करना हमेशा, और ये कृपा हमेशा बनी रहे, सारी साथ संगत पर बनी रहे, सबके बच्चों पर बनी रहे, सबको तरक्की दो, उन्नति दो, कृपा करो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। सबको सत्संग सिमरन का ही, ज्ञान का ही वरदान दो, दान दो, दात दो। और कोई भी संगत जी किसी भी और वहमों में मत पड़ो, किसी भी और चक्कर में मत पड़ो। गुरुपा कभी भी नहीं कहते थे तुम्हें आज इस मंदिर में जाना है या तुम्हें कल उस मंदिर में जाना है। अपना घर ही एक बहुत प्यारा मंदिर है, जहाँ हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनका स्वरूप है, वो विराजमान है। शिव जी हमारे पास हैं, भोलेनाथ हमेशा हमारे पास हैं, और हर क्षण वो हमें देख रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, और हमें अपने पास बिठा के हमारी बात सुनते हैं। गुरुपा के चरणों में बैठ के गुरुपा ने कहा है तू अखा बंद कर लेनी है, और अगर तू रोंदी रहेंगी तो मैं तन मैं ब्लैसिंग्स किस तरह दवांगा। तू अखा खोल के बैठा कर मेरे कोल, सामने देखा कर, मेरे स्वरूप नाल गल्लां कीतियां कर। सब कुछ गुरु महाराज जी कहते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारा दिन हमारी हर क्रियाओं को देखते हैं गुरु जी। बख्शनहार, बहुत गलतियां करते हैं हम, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। बार बार हाथ जोड़ के विनती करके, अरदास करके, विनती करके क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। सब गलतियों को माफ कर देना, अपनी चरण शरण में रखना। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा संध्या वेला प्लस गुड नाइट शुक्राना सत्संग है, गुरु जी महाराज के सादर श्री चरणों में अर्पित समर्पित। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल से सविनय निवेदन है कि आप हमारे इस शुक्राना की डलिया को गुरु जी के चरणों पे चढ़ा दें बहुत प्यार के साथ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी गुरु जी हमसे कुछ सेवाएं लेते हैं हमारे कष्ट कटवाने के लिए। वो मुझसे आजकल कुछ सेवाएं ले रहे हैं, मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ गुरु जी के हुक्म से। जैसे कि मंदिर में मुझे एक छोटे से लोटे में जल रखने का आदेश है, और उस जल को नेक्स्ट डे, उस दिन नहीं, रात भर, दिन भर और रात भर वो मंदिर में रहता है, और अगले दिन पूरे घर में छिड़कने का, खास करके आपके बेड पे छिड़कने का मुझे हुक्म है।
शुक्राना गुरुजी, जिससे आपको स्वप्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दूसरा कि दरवाजे मेन डोर पे ओम लिखने का, मुझे हाथ से ही ओम लिखने का हुक्म मिला हुआ है और वो मैं जब भी मुझे ध्यान में आता है तो गुरुजी वो सेवा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। तीसरा कि अपने हाथ का बना कुछ भी किसी को एक बार ज़रूर खिलाओ। अगर किसी को नहीं खिला पाओ, एक तो आप अपने परिवार के जन को ही खिला सकते हो तो वो भी हो गया, नहीं तो आप किसी पक्षी को खिला दो। शुक्राना गुरुजी, ये भी सेवा है जो गुरुजी ने हमें दे रखी है। एक सेवा गुरुजी ने दे रखी है कि जैसे ये सो जाते हैं हमारे पति, तो उनको चंदन का टीका लगा देना है, जिससे कि गुरुजी रात भर में उनके सारे कष्ट काटेंगे और उनके जो बैड कर्मास हैं वो क्लियर करेंगे। और साथ में गुरुजी ने हमें भी हुक्म दिया है कि हम भी चंदन का टीका गुरुजी का लगा के सोएं, जिससे कि गुरुजी रात भर हमारे जितने भी बैड कर्मास हैं उनकी कटिंग कर दें और हमें शुद्ध कर दें। शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया कि हमारा जो बेलपत्र है बालकनी पे, उस बेलपत्र पे ओम लिखने का। उस पे मैं ओम लिख के छोड़ देती हूँ चंदन टीके से, और जब तक वो ओम रहता है ठीक है, फिर जैसे वो धुंधला हुआ मुझे फिर से उसके नए पत्ते पे ओम लिखना होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सेवा देने के लिए, क्योंकि जगत में सुंदर है दो नाम, एक है ओम, दूजा है राम। तो शुक्राना गुरुजी, हम श्री राम के आराध्य शिव का और शिव के आराध्य श्री राम, इन दोनों का अगर ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप खुद ब खुद कट जाते हैं, मिट जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं एक आपसे सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं आज शाम मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बीच बीच में कम होता है फिर बढ़ता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग सुनाए। एक तो कल्पना भाटिया आंटी के सत्संग से मुझे बहुत सारे आज रिप्लाईज़ मिले हैं। थैंक यू कल्पना भाटिया आंटी, आपके सत्संग से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रिप्लाईज़ दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं और आपको मैं मदर्स डे की शुभकामना के साथ आपको सादर चरण स्पर्श करती हूँ कल्पना आंटी। मैं आपको आज माँ भी कह सकती हूँ। कल्पना माँ, आपको सादर प्रणाम है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना जो आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है इस संगत परिवार के थ्रू। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद उस सत्संग को सुन के ही ना मेरे पैर का दर्द काफ़ी कम हो गया था उस वक्त। फिर हुआ कि आज ये बोले कि चलो आज वॉक पे चलना है, नहीं तो तुमको दर्द हो रहा है तो तुम मत जाओ। संगत जी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलना है। और मैंने फ़ोन नहीं लिया, मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने पॉकेट में रखा और मैंने कहा चलते हैं। संगत जी, हम लोग गए और जैसे ही हम आगे टर्न लेते हैं तो मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी और मैंने इनको कहा कि अच्छा, तो गुरुजी को ब्लेस करना था तभी हम आए हैं। संगत जी, रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की और गुरुजी के ही सत्संग करते गए, उनकी ही बातें, उनकी ही बख्शीशें की बातें होती रहीं। और मेरे मन में यही आ रहा था कि गुरुजी के मैसेजेस ऐसे होते हैं ना कि हमें मैसेज से ही हम लोग फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतने पॉजिटिव और इतने महान वो मैसेज होते हैं कि तुझे यहाँ तक पहुंचा दूंगा, तेरे लिए रात में सूरज उगा दूंगा, तुझे कोठी ब्लेस कर देती, तेरे लिए घर नहीं, मुझे एक फार्म हाउस भी दिख रहा है। तो ये सब सोच के ना बड़ा ये लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। और फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा देती हूँ और मैं मन ही मन चुप हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अभी तेरा काम है चुप रह के सिमरन करना, तो मैं हर चीज़ में चुप ही रहती हूँ। संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस मेरे मन में था ना कि आज दिन भर में मुझे मोर की आवाज़ नहीं आई थी, और जब शाम को मैं निकलने लगी थी तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आज ना अगर आप मुझे बहुत प्यार करते हो तो मुझे एक बार ना वीडियो में ही मोर की आवाज़ सुना देना। मैंने मोर को देखने की बात नहीं की थी संगत जी, मैंने कहा था कि आवाज़ सुना देना। संगत जी, जैसे ही हम लोग वॉक पे जाते हैं, हमारे
जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, वहाँ के बगल में अरावली का है जंगल, और उस वक्त रात के 8 सवा 8 बज रहे थे और 2-3 मोर की आवाज़ आने लगी और मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी आप कितने पास से हमको सुनते हैं ना, कितना हमारी बात मानते हैं ना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मोर की आवाज़ के रूप में ब्लेस किया। और कल्पना आंटी के सत्संग में भी मोर की आवाज़ की बात थी, तो अगर मैं आवाज़ नहीं भी सुनती तो भी मुझे वो आवाज़ आज मिल चुकी थी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना आज के दिन पीकॉक की आवाज़ की ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे महादेव, शिवाय और कुछ एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिली, जैसे कि 999, 49, 0001, 0007। और ये सब देखते हुए मैं वापस आ रही थी और अचानक से मुझे दिखा 7778 और गुरुजी ने बता दिया कि तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी है। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू बस विश्वास रख, और उसके बाद है मैं हूँ ना। तो अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, सदाशिव महाराज हमारे साथ हैं 24/7, तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी संगत जी। सब अच्छा होगा, सब कल्याणकारी होगा। जो गुरुजी की रज़ा होगी वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और वो जब हमें कुछ देंगे तो वो ऐसा देंगे कि परमानेंट होगा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना ही नहीं, आज गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ मुझे सिखलाई है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम था कुछ दिन से मेरे साथ। अब ये नेगेटिविटी के कारण था या क्या, मैं नहीं समझ पाती हूँ। कि जैसे कि कोई फल, जैसे कि कोई सब्जी अगर साफ़ होते थे ना, भले, तो मैं ना कभी कभी बिना धुले भी उसको यूज़ कर लेती थी। तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था कि मैं उसको, जबकि मैं बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा धो के सब कुछ काम करती हूँ साफ़ करके। और अगर मुझे अभी क्या होता था ना कि मैं देख रही हूँ कि साफ़ है, तो मैं उसको वैसे ही कट करके ना छौंका लगा देती थी, पता नहीं क्या हो जाता था मुझे। और ये मैंने आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है कि तू ये सत्संग शेयर करेगी, और पता नहीं किसके लिए। लेकिन उसके बाद मैंने ना, गुरुजी अब डांटते हैं, कहते हैं कि अच्छी तरह से धो, पहले पहले कंप्लीट सब्जी को धो, फिर काट उसको, और फिर एक काटने के बाद एक बार और धो, फिर छौंका लगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें किचन के टिप्स भी सिखलाते हो, हमें अच्छे से रहना सिखलाते हो। गुरुजी ने ये भी कहा है कि हमेशा तैयार होकर रहा कर, कभी झल्ली बन के मत घुमा कर। क्योंकि होता क्या है ना संगत जी, अगर हम अच्छे से नहीं रहते हैं ना, तो हमारे जो डियर वंस होते हैं, जैसे कि हस्बैंड हुए या फिर फैमिली मेम्बर्स हुए, वो हमें बिल्कुल ना अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। और गुरुजी को ये नहीं पसंद है। गुरुजी को उनकी बेटी शेरनी बनी अच्छी लगती है, जो कि बिल्कुल पावरफुल होती हैं, नव दुर्गा की बच्ची होती हैं, माँ दुर्गा के समान होती हैं, ओजस्वी तेजस्वी अपनी बच्ची को बनाना चाहते हैं गुरुजी। तो उसके लिए हमें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, और हमें नीवापन से होके ऊंची सोच रखनी होगी। ऊंची सोच, नीवा मन, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य के साथ हम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे, जब मैं नहाने गई थी तो मेरे पैर में इतना दर्द हो गया कि मैं उठ नहीं पा रही थी। वहाँ पे जब मैं बैठी वॉशरूम में, वो जो मोढ़ा होता है मच्छिया, उस पर, तो फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि एक काम कर, तू नारियल का तेल पूरा मालिश कर और फिर धीरे धीरे उठ। संगत जी, वो मैंने किया। उसके बाद मैं धीरे से उठी हूँ। हल्का सा मेरा पेन कम हुआ, लेकिन मुझे बहुत पेन था, और ऐसा लग रहा है मानो कि हड्डी खिसक गई है जांघ के पास से। और कभी कभी कम होता है, और जब हड्डी फूटता है ना, तो फिर आराम होता है, और जब हड्डी नहीं फूटता है ना, तो बहुत पेनफुल होता है। तो गुरुजी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं इस छोटे से दर्द के साथ, ये मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार पे एक जानलेवा संकट था बेटा, जो कि मैं तेरे थ्रू कटवा रहा हूँ। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, और किसी गल तो घबराई ना। अगर तेरा मन बहुत घबराता है तो मेरे स्वरूप के पास बैठ के मंत्र जाप कर लेना। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। जो तुध पावे सो ही करावे। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझसे पाठ की सेवा ली, और आज गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर पाठ पढ़वाया है संगत जी, इतना सुंदर पाठ पढ़वाया है। वो जो उसमें है ना, नमस्ते
नमस्ते जपजी साहब का पाठ, जपजी साहब का इतना सुंदर मुझे लगा पढ़ने में। वो अजून है, अभंग है, अजभेय है, अभेय है, ये वाला जो है इतना सुंदर है ना। वो कीर्तन रूपी जब मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत मगन हो जाती हूँ। और आज गुरुजी ने मुझसे वही सेवा ली कि मुझसे वो पाठ करवाया, और मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे पाठ की भी सेवा की, बख्शीश दी। और जब मैंने सारे पाठ कर लिए संगत जी, शिव पुराण और हनुमान चालीसा मैंने नहीं पढ़ा, वो मैं मिस कर गई। ये सुंदरकांड का 2 पेज मैं रोज पढ़ती हूँ, तो सुंदरकांड और शिव चालीसा और नित्यनेम की एक पुस्तक है जिसमें जपजी साहब हैं, सुखमनी साहब का एक अष्टपदी और शिव पुराण के एक अध्याय। तो जब मैंने ये सब पढ़े ना, तो जब मैं कंप्लीट कर ली तो मैं कहना भूल गई थी। फिर जब मैं उठ के यहाँ पे मत्था टेका, मैंने आसन पे बैठ के किया कि गुरुजी इसी बहाने मेरे थोड़ा सा कष्ट काटेंगे और मेरे पैर का दर्द कम होगा। लेकिन वो कम नहीं हुआ संगत जी। अभी थोड़ा सा कष्ट बाकी है शायद, जो गुरुजी धीरे धीरे कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी उस तकलीफ़ का भी जो आपके नज़दीक लाता है। और उसके बाद जब मैंने सारे पाठ की सेवा गुरुजी ने ले ली, तो मैंने कहा कि गुरुजी ये आपको अर्पित है, आपको समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। ये सारे पाठ आपके लिए हैं गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी का महासमाधि मंत्र है। तो हमें रोज़ गुरुजी के लिए थोड़ा सा नहीं, कुछ तो 3 बार या 7 बार मंत्र जाप अपने गुरुजी के लिए करना है। और एक बार मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के 3 मंत्र जाप हर सत्संग में करें, जिससे कि हमारे जो सेना या फिर जो भी क्षति हुई है इस महायुद्ध में, उनको हीलिंग मिले। या तो वो ठीक हो रहे हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएं, और नहीं अगर वो शहीद हो गए हैं तो उन्हें मुक्ति मिले, उनके सोल को। तो मैं 3 बार मंत्र जाप की सेवा करना चाहूँगी उनके लिए। आप सभी साथ में ये सेवा में सहयोग कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आज एक और मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं आ रही थी ना, तो गुरुजी चांद रूप में हर जगह मेरे साथ थे। तो आज तो चांद बहुत सुंदर पश्मीना सा खिल रहा था। तो मैं ना चांद को देख के मेरे मन में भाव आ रहे थे, और मैं गुनगुना उठी मन ही मन धीरे धीरे कि वो एक गीत है ना, बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो ज़िंदगी आई। तो मैं सुना रही थी कि इश्क मर मर के कामयाब हुआ, आज एक ज़र्रा आफताब हुआ। शुक्रिया ए हुजूर आने का, वक्त जागा गरीब खाने का। और सच में ये जो गरीब खाना है आपकी बेटी का, वो जाग गया गुरुजी, क्योंकि इसमें अब आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी और आपका सिंहासन विराजमान है। शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी दात के लिए, इतनी प्यारी सौगात के लिए, हमारे बाबा बनने के लिए, हमारी माँ बनने के लिए, हमारा एक प्यारा सा परिवार, संगत परिवार, हमारा संसार बनने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जिस तरह कल्पना आंटी ने कहा कि हमारे पास वही सत्संग आते हैं जो हमसे रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि गुरुजी की कृपा है ये, कि हमारे जिस हिस्से में, जिस अंग में कष्ट होता है, अचानक हमारे सामने वही सत्संग शेयर हो जाता है कभी कभी, कि हमारे वो कष्ट वो सुन के ही कटित हो जाते हैं। और जो छोटा मोटा दर्द होता है वो तो हमारे कार्मिक अकाउंट है, वो 10% तो हमें लेने ही है ना, क्योंकि 90% लेके जब गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं तो 10% लेके तो हमें हंसना ही होगा ना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, तेरा दिया मीठा लागे, तू जो दे, सुख दे दुख दे, जो दे हमें वो चंगा लागे। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं सारे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ हर भूल चूक के लिए। और मैं सारे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो शुक्राना नहीं कर पाते हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आज मैं पूरे परिवार की हाजिरी लगाती हूँ, सासू माँ, पति, दोनों बच्चे, और अपने पूरे मायके परिवार, ससुराल परिवार और पूरे संगत परिवार की तरफ से, कि गुरुजी सबको नेक नियत बख्शना और सब
के माड़े कर्म काट देना और सबको ब्लेस करना गुरुजी। आज आपसे आपकी बेटी यही अरदास करती है और गुरुजी ने कहा है कि अरदास ज़रूर किया कर, अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो संगत जी आप भी अरदास कीजिएगा और अरदास खाली हाथ मत करना, या तो भाव के पुष्प रखना अपने हाथ में, नहीं तो पहले मंत्र जाप करके अरदास करना, नहीं तो कुछ भी मीठा या तो एक फल ही ले लेना और फिर अरदास करना। ऐसे अरदास जो हम लोग सत्संग में करते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन जब हम कोई प्रार्थना करके या फिर गुरुजी से कुछ मांगते हैं या फिर कोई अपनी बात रखते हैं, जब हम और गुरुजी बस होते हैं, जो हम शेयर नहीं करते हैं पहले, तो वो अरदास जब हम करेंगे तो कुछ मीठा के साथ करेंगे, क्योंकि गुरुजी अरदास की मर्यादा बताते हैं कि अरदास कभी खाली हाथ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम इनका देना कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अरदास की एक मर्यादा होती है, क्योंकि है ना कि जब हम किसी बहुत ख़ास अवसर पे जाते हैं तो हम कुछ मिठाइयाँ लेके जाते हैं या फल लेके जाते हैं, तो यहाँ हम अपने परमात्मा के चरणों में अपनी अर्जी रखने जाते हैं, तो हमें कुछ वहाँ पे रखना होता है, वो एक शगुन के तौर पे, कि क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारी वो प्रार्थना स्वीकार होगी, क्योंकि ये प्रार्थना महाशिव के चरणों में है, बाबा नानक के चरणों में है, यूनिवर्स के चरणों में है। और जब हम अरदास करते हैं अपने शुद्ध मन से, अपने आंसू के साथ, तो वो अरदास हमारे बाबा स्वीकार करते हैं और पहले ही वो वहाँ पे मीठा रखवाते हैं, ताकि जब वो हमारा विश पूरा हो जाए तो उसके बाद वो हमें वही प्रसाद ब्लेस करते हैं और हम उसको खा के कहते हैं कि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा, हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं गुरु जी। राम राम गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी स्वामी आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी साथ संगत जी और सबको बहुत बहुत राम राम। संगत जी मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं मुझे कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है, क्योंकि गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं ना कि वो दर्द मामूली लगता है, क्योंकि उस दर्द के साथ वो इतनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं ना कि हमारा ध्यान उन ब्लेसिंग्स की ओर जाता है, उस दर्द की ओर नहीं, क्योंकि गुरुजी हमें सहने की शक्ति देते हैं। उन्होंने हमें सब्र और सहन करने की अद्भुत दात बख्शी है। शुक्राना गुरुजी इस दात के लिए, इस सौगात के लिए। संगत जी आज सुबह सुबह गुरुजी के मेरे पास दो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। एक मैसेज है कि खामोश रह के खामोशी से सबकी बात सुन ले, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो ना वो सुन पाएंगे और ना देख पाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आप ये करने वाले हो, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हो कि मेरी जो बच्ची खामोशी से सबको, किसी को जवाब दिए बिना सब कुछ सहती है, उसके लिए उसका प्यो जवाब देगा। तो मैं जानती हूँ कि मेरा प्यो जब जवाब देगा तो लाजवाब देगा। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और दूसरा कि आपने अभी मुझे कहा है कि अगर तैनू 777 देखे तो तू समझ जाना कि तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ और तेरी ज़िंदगी मेरी रहनुमाई पे चल रही है। और संगत जी रहनुमाई वर्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि बचपन से मैं इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब भी मैं कुछ लिखती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बचपन से आज मुझे फिर से कनेक्ट किया। और मैं सारे संगत जी को दिनचर्या की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा बीते आपका दिन और मेरे लिए भी, क्योंकि आज फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। और साथ में मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने रात में मुझे एक बहुत प्यारी सेवा दी कि बाबूजी पानी दे रहे हैं और मैं पूरे बरामदे की धुलाई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। मैंने क्लीनिंग किया है और एक जगह मैंने एक बच्चे को देखा है जिसको फीड करा रहे हैं, और मैं उनको
और सॉरी संगत जी, और उनको उनके पास मैं लेके जा रही हूँ कि बच्चे को उनकी गोद में, अपनी माँ की गोद में मैंने दिया है। शुक्राना। एक जगह मैंने देखा कि शादी के लिए किसी का जोड़ा बना है और वो गाउन वाला जोड़ा है जो मैंने आज तक नहीं पहना है। तो जब मैं जाती हूँ शॉप पे तो उसको पैकिंग के लिए उसके पास वो नहीं रहता है। वो कहता है आप इसको पहन के ही चली जाओ। और पता नहीं क्यों, हाँ, मुझे ना उसने सूट पर से ही वो लाल रंग का पूरा जोड़ा, वो जो गाउन वाला होता है, वो पहनाया। और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुझे खुद बहुत सुंदर लग रही हूँ क्योंकि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। और मेरे बाल खुले खुले से हैं, थोड़े लंबे हो गए हैं। पता नहीं मैंने वो क्यों देखा लाल जोड़े में खुद को। और मैं घर आके फिर उसको खोल के दुल्हन को देती हूँ। और न जाने क्यों, शायद गुरुजी किसी दुल्हन को ब्लेस करना चाहते हों अपनी संगत के थ्रू। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए। और उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ से आगे में जैसे कि यात्रा नहीं होती है, वैष्णो देवी की यात्रा या फिर केदारनाथ की यात्रा, तो वो यात्रा का मार्ग बना है। और उस यात्रा से ना हम अपने बाहर बरामदे में बैठे होते हैं और बहुत से लोग उससे जाते होते हैं। तो एक ना हमारी दादी की मौसी है, उनका नाम है सरस्वती। तो मैं ना देखती हूँ और मैं कहती हूँ बाबूजी देखो सरस्वती मौसी जा रही हैं। उनका देखना कोई ये तो नहीं है क्योंकि उनसे हम बहुत दिन से नहीं मिले हैं, बचपन में मिले थे। लेकिन उनका नाम हमारे लिए एक रिप्लाई है गुरुजी का कि माँ सरस्वती तेरे साथ है, तू हर परीक्षा में पास हो जाएगी मेरी बच्ची। शुक्राना गुरुजी इतने अनुपम आशीर्वाद के लिए। मैं किसी और को भी देख सकती थी लेकिन आपने मुझे सरस्वती मौसी को दिखलाया और इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसी क्रम में गुरुजी ने मुझे डिवाइन हिमालय के दर्शन करवाए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी का हुक्म कि कुड़िए जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। शुक्राना गुरुजी, मैं वेट कर रही हूँ भोले बाबा के शुभागमन का। और अभी मैंने उनका अभिषेक किया है और मैंने उनको प्यार से त्रिपुंड लगाया है। और मैं जानती हूँ कि हमारे भोले बाबा यानी कि हमारे गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए हम निश्चिंत हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। गुरुजी पूरे विश्व का कल्याण करिए, सबका भला करिए। जिस तरह आप अपने जल प्रसाद और चंदन टीके और ब्लेसिंग से सबको नवाजते हैं, इसी तरह हर संगत के मन को शुद्ध कीजिए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए और युद्ध को रोक के जो आपने उपकार किया है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सरबत्ता भला करो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितने भी मेरे जान पहचान के पेशेंट्स हैं और जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, जो गुरु संगत में अभी एडमिट हैं, सबके लिए आज अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबको प्यारा सा हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी और प्यारे सभी सात संगत जी को जय गुरु जी एंड जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज एक बहुत स्पेशल शुक्राना है ये मेरा। मैं हॉस्पिटल आई हूँ और जब हम घर से निकले तो गुरुजी की बटरफ्लाई ब्लेसिंग मेरे साथ थी। और जो हमारा कैब आया था उसका जो फेयर हमें दिखा रहा था वो 205 रुपये, यानी कि गुरुजी की प्रेजेंस। और वो खाटू श्याम बाबा की कैब थी और उस पर लिखा था बहुत ब्रॉड अक्षरों में माँ का आशीर्वाद, यानी कि आज हमें माता रानी की भी ब्लेसिंग मिली है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी जब हम हॉस्पिटल के लिए आते हैं तो रास्ते में ना मैं गुरुजी को बहुत मिस कर रही थी। गुरुजी हर रूप में मुझे ब्लेस किए, गुरुद्वारा साहब के रूप में और फिर मंदिर और फिर कैब और फिर बजरंगबली और फिर ओम नमः शिवाय। हर रूप में, शिव के रूप में उन्होंने हर जगह शिव रूप में ही ब्लेस किया है, क्योंकि आज गुरुजी ने कहा था कि भोलेनाथ की कृपा उस पर बरसेगी। लेकिन संगत जी उनकी बेटी को तो वो बार बार मन में मैं गा रही थी, तरस तेरे की प्यास मन लागी, गुरुजी प्लीज़ दर्शन दे दो। मुझे सोना लग रहा है गुरुजी, आप ब्लेसिंग्स ऑलवेज एक बार दिखला दो। लेकिन गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे कि हमेशा जिद नहीं किया करते, कभी कभी तेरे लिए जो ज़रूरी है वो तुझे मिल जाता है और उसमें तू संतुष्ट रह। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जो ये समझाया
और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट ये था कि मेरे कैप के आगे से बिल्कुल बड़ी सी येलो बटरफ्लाई चली गई, एक बार वाइट, एक बार येलो और एक बार लेमन येलो। तो शुक्राना गुरुजी त्रिशक्ति से ब्लेस करने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी गुरुजी ने आज मुझ पे सच में एक कृपा की है। कल मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो पैसे बहुत कम हो गए हैं। आज सुबह पता नहीं किसने मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये दिए। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से आए हैं। मैं और सुमन सुबह से बात कर रहे हैं कि किसने भेजे ये 5,000। तो मैं अभी यही कहूँगी, अब पूछेंगे तो, कि शायद मेरे गुरुजी ने भेजे हैं। शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे गुरुजी ने भेजे हैं। और शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये, आपने कहा था तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी और त्रिशक्ति, तो 5,000 में 3 ज़ीरो है और 5 है। तो शुक्राना गुरुजी मुझे पंच प्यारे से ब्लेस करने के लिए। और मम्मी का भी अभी सारा कीमो वगैरह का स्टार्ट होगा प्रोसेस। तो मैं सब गुरुजी आपको सौंपती हूँ। उनका हर तकलीफ़, उनकी हर पेन और उनकी तरफ से हर गलती की माफ़ी मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, संभाल लेना। और हर सिस्टर, हर डॉक्टर, हर रूप में आप साकार रहो, हमारे निरंकार आप हमारे साथ रहो। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मम्मी के ब्लड के लिए कहा गया है कि ब्लड डोनेट करना होगा। तो मैंने गुरुजी से भी रिक्वेस्ट किया है कि गुरुजी ये सेवा प्लीज़ मुझसे लें। पता नहीं गुरुजी लेंगे कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से आज 11 मई को अपना सुबह का हाजिरी 11:33 पर दे रही हूँ बाबा। 1133 का ब्लेसिंग से बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कल बाबा अमृत वेले के लिए आपने मुझे कितने बार ही उठाया, पर मेरा साहस जवाब दे रहा था गुरु जी, लेकिन मैं समझ रही थी कि आप मुझसे ही अमृत वेला करवा के मेरा ही कष्ट कटवाना चाह रहे हैं। अब कल इतना मायूसी छाया हुआ था कि मैं क्या बोलूँ कि बाबा अब बस करिए, मैं और सक नहीं रही बाबा। आप बोलते हैं बड़ा बड़ा परीक्षा पास कर गई, छोटे छोटे में परेशान हो गई है बाबा। सारा घर के लिए, सबके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब संगत भाई बहनों के लिए बाबा, सदैव अच्छा ही सोचती हूँ, अरदास भी अच्छा ही करती हूँ कि सब स्वस्थ रहे। अब शिखा आंटी को ब्लेस कीजिए गुरु जी, उनको बहुत तकलीफ है, उनके शारीरिक तकलीफ बहुत है बाबा। मैं तो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ उनको कि ऐसी मैथिली भाषा में ऐसे पतहू पाके शिखा आंटी की सासू माँ भी धन्य है, सोहन अंकल जी भी धन्य हैं, और बाल बच्चों को तो क्या ही बोलो कि ऐसी अच्छी माँ, इतनी अच्छी प्यारी माँ मिली। आपका अनंतम शुक्राना है शिखा आंटी कि आपके द्वारा बाबा ने मुझे जो भी हिदायत दिया है, शिखा आंटी जो भी दवा के लिए बोला है, मैं वो पेस्ट लगा के, सॉक्स पहन के ऐसा करूँगी शिखा आंटी। आपका अनंतम शुक्राना। मैं मेथी का पाउडर भी खाऊंगी। और जो बाबूजी और क्या खाते हैं, जा भूल गई, मैं फिर से सुन लूँगी शिखा आंटी। बाबा, मैंने मंत्र जप शायद नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कल रात को मैंने तापसी आंटी को कहा था, तू सुबह यदि घर में रेस्ट नहीं मिलेगा तो सुबह आ जाना, यहाँ लेटी रहना, कम से कम कल की तरह तू अच्छा आज जैसे रही तो आज शाम तक तू बेटर हो गई थी, तो तू ऐसा करना, तू यहीं पर पड़ी रहना, मैं खाना पीना का सब व्यवस्था कर दूंगी तेरा। घर में किच 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 से अच्छा है तो यहाँ शांत होकर पड़ी रहना। तो बाबा उसने तो हाँ कहा था, पर गुरुजी उसका नींद नहीं खुला था आज, इसलिए वह
आई नहीं। हस्बैंड ने मुझे 7:15 7:15 पे उठाया बाबा, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी आपने मुझे उठाया। 4 बजने में कुछ मिनट बाकी था बाबा, तभी आपने मुझे उठाया कि उठ बेटा। तब मैं और नहीं रुकी गुरुजी। मैं समझ गई कि बाबा इतना बार बार इसलिए उठा रहे हैं कि उनको मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना है। हाँ बाबा, मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट था, तो ही आपने मुझे इतना बार कॉलिंग किया। मैं गई बाबा, इतना ही गर्मी, मतलब एसी भी जैसे लग रहा है कि बदन को नहीं लग रहा है गुरुजी। मैं गई, अपने स्नान किया, सब कुछ किया बाबा। फिर आपका जैसे आपको मैं, कल्पना आंटी, मैं सुबह में अमृत वेले में गुरुजी को कोल्ड कॉफ़ी लगाती हूँ कल्पना आंटी, और चाय तो 6:30 7:30 बजे तक लगाती हूँ, और उसके बाद 10 से 10:30 बजे के अंदर एक बार गुरुजी को कॉफ़ी लगाती हूँ गरम वाला। आप भी ऐसे ही लगाया कीजिए कल्पना आंटी, फिर वही प्रसाद आप सब पी लिया कीजिए, आपका सब शारीरिक कष्ट भी कट जाएगा। मेरा तो जो सुबह का अमृत वेले का कॉफ़ी मेरे हस्बैंड पीते हैं, और जो 10 साढ़े 10 बजे का जो कॉफ़ी गुरुजी को लगाती हूँ गरम वाला, वो मैं 3-4 बजे ही उठाती हूँ। उसमें से थोड़ा सा बेटा पीता है, बाकी हम और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, क्योंकि उतना कॉफ़ी एक साथ वो नहीं ले पाएगा, तो उसको थोड़ा सा देती हूँ कि वो मेडिसिन का काम करे, क्योंकि हर समय खांसते, छींकना, नाक से सर्दी, वो तो निकलते ही रहता है। कल से खांसी भी चालू हो गया है बाबा, पर मजाल है कि आपका बच्चा सुने। कल भी गुरुजी अचानक ही माहौल गर्मा गर्मी होते होते, लेकिन मैं थोड़ा सा बोली कि भाई आप लोग ऐसे करके चीखते हैं करते हैं, रात को मेरे को बहुत पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, कृपया करके आप लोग सो जाइए। तो बाबा मैं ही थोड़ा बच्चे को चिल्लाई थी, और हस्बैंड मेरा बोले आप अपना मुंह बंद करके सोइए। बाबा वो चुपचाप, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है मैं जब चिल्लाती हूँ, तो वो चुपचाप बाबा सोया और एकदम सो गया। मैं बाबा और ले नहीं पा रही थी आपका वो जो 767 वाला सत्संग, जैसे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था बाबा, वो भी मैं सो गई गुरुजी। लेकिन गुरुजी आज तो आपने कुछ मुझे ड्रीम दर्शन दिया, उसमें मैंने कुक आंटी की बेटी को देखा है, वो कहीं गई है, मैं हूँ, और क्या कौन कौन था बाबा, कुछ कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा ही चीज़ हो रहा है। लेकिन बाबा वो जिस तरह की होते जा रही है, एकदम जैसे बेपरवाह, कोई मारो पीटो जो भी करो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गुरुजी। मेरी भाभी ने भी कल कॉल किया था बाबा, बहुत मायूस हो गई है, भाई ने उसके साथ लड़ाई किया है और उसको बहुत गलत गलत वर्ड भी बोले हैं बाबा। तो बाबा सब कुछ हो, इतना अपमान का ज़िंदगी ना कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। मैं अमृत वेले में बोली नहीं बाबा, मैं खुद ही मायूस थी, मैं क्या ही बोलूँ आपको। बाबा बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, घर संभालना, क्या बोलते हैं बाबा, फिर ट्यूशन्स के लिए जा रही है, बच्चे लोग को ट्यूशन्स दे रही है ताकि 2 पैसा आए घर में, बच्चे लोग को आराम हो जाए। बाबा भाई ने ऐसे करके बोला कि मैं बेटे का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। बाबा आप ही बताइए, बच्चे 2 हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं बेटी का खर्चा उठाऊँगा और बेटा का नहीं। हम बोले सुनो गुरुजी ये बात बोलते हैं, जहाँ घर की लक्ष्मी का कोई इज्जत नहीं होता वहाँ बरकत कभी नहीं होगा शिवांगी। बोला नहीं दीदी, अब जब मैं जन्माई हूँ, मैं नहीं, उन्होंने नहीं चाहा था कि 2 बच्चे हुए, तो जब जन्म गया है तो मैं उसको फेंकूंगी तो नहीं ना दीदी, उसको मैं ठीक बड़ा कर ही लूँगी। और भगवान ने मुझे पढ़ाया लिखाया भी है, मैं बस इन लोगों को बड़ा होने का ही वेट कर रही थी। अब मैं कुछ ना कुछ काम करके ज़रूर से अपने बच्चों को पालूंगी। बाबा अब भाभी भी रोने लग गई थी काफ़ी, हम बोले नहीं रो नहीं, गुरुजी को जनाओ, गुरुजी सब तुम्हारा अवस्था व्यवस्था ठीक करेंगे, और थोड़ा राहुल के ऊपर से अपना दया माया कम करो। बाबा पता नहीं उतना सैलरी मेरे को तो रेंट पे कर दिया, और बाबा सुने हैं वो LIC है क्या है, और जो भी उसको सैलरी मिलता उसके मालिक ने तो बढ़ाया नहीं है। अब भाभी जो इनकम करती है जो भी बाबा, तो 2 एक ट्यूशन से KG और नर्सरी के बच्चे को पढ़ा के कितना ही उसको मिलता होगा गुरुजी। और उस एरिया में उतना टीचर्स लोग का बाबा उतना उतना सैलरी नहीं देता है कोई,
बस मिनिमम से मिनिमम 15 से 2000 रुपया तक का मिलता है, वो भी आपको ज़्यादा दिन ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है बाबा। मैंने कहा गुरुजी तुमको ठीक सब कुछ करा देंगे, लेकिन राहुल जो ये अलग गलत बात बोलता है मेरे सामने पड़ेगा तो मैं इसको पिटूंगी। हाँ, और गुरुजी को अरदास करो गुरुजी के साथ वो खिलवाड़ न करे। वो क्या सोचता है मैजिक है, अब बीवी का कोई इज्जत नहीं करता। बाबा पता नहीं क्यों शिवांगी के साथ मेरा अलग ही अटैचमेंट है। वो मेरे को ही सब कुछ बोलती है और किसी के पास कुछ नहीं बोलती बाबा। वो अपने ननद तक को कुछ नहीं बोलती, उसकी ननद तो खैर उसको पूछती भी नहीं है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने उसको कहा रोना नहीं है, जो भी बोलना है गुरुजी को बोलो, गुरुजी को छोड़ के कोई निवारण नहीं करेगा इसका। गुरुजी आपने शायद कोई टेलीपैथी उसको मैसेज भी दिया कि मायूस मत हो पुत्र, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, कि क्या ऐसे ही कुछ बाबा। तो गुरुजी मैंने देखा था उसने आपको शुक्राना भी किया हुआ था शिवांगी ने। बाबा सच में शिखा आंटी ने ठीक ही बोला, जो मीरा आंटी मेरे बेटे को लड्डू गोपाल बोलती है। मैं सच में उनका बहुत दिन से सत्संग नहीं सुनी हूँ। उनके पाँव में कुछ तकलीफ हुआ था या कुछ चोट तो लगा था बाबा, मैंने सुना था, लेकिन उनका सत्संग मैंने नहीं सुना। मैं ग्रुप में देखूंगी, शिखा आंटी बोल रही थी कि शायद ग्रुप में कुछ शुक्राना आया है या कुछ आया बाबा, वो देखूंगी। अभी मैं गुरुजी आपका 769 वाला सत्संग सुन रही थी। शिखा आंटी ने सब कुछ उपाय बताया कि उनके बाबूजी मेथी का गुड़ा करके पीते हैं, और आपने शिखा आंटी को 3 बारी कहा करेला, नीम और एक चीज़ गुरुजी को पीस के उसका लेप लगा के 7 दिनों तक मोजा पहन के रात को सोना है बाबा, और 7 दिन के बाद शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो बाबा मैं वो काम ज़रूर से करूँगी, मैं फिर से सत्संग को वापस रिपीट करके सुन लूँगी बाबा। बाबा बच्चा अभी नहला धुला के बाबा अभी भी हम लोग का सेवा आपने जारी रखा है। बहुत कुछ सख्त कर्म ही है लास्ट के तरफ, जिसका कर्म कटिंग आप लोग हमारा करवा रहे हैं, हमारा और हमारे हस्बैंड का। बाबा वो पैसा खोया, वो पैसा और मिला नहीं। हम समझ गए कि इसमें भी हमारी गलती, हमारे कुछ ऐसे ही किया है गुरुजी, ये हमारा कर्म हो गया। और मैंने आपको अरदास भी किया था बाबा कि हस्बैंड को एक सबक मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत हाथ छूटने लग गया है उनका फिर से। तो गुरुजी आपने इस तरह से उन्हें एक सबक सिखाया, पता नहीं। और आपने कल टेलीपैथी मैसेज में भी दिया था कि आज जो छोटा नुकसान हो रहा है वो कल तेरे बड़े फायदे में। कुछ गुरुजी ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम में छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है बाबा। और बाबा मेरा पता नहीं ये जब से ये आज ये फ़ोन का 6-7 महीना हो गया गुरुजी, और आपके सत्संग सुनने में ऐसा ही पागल हुई रहती हूँ बाबा। मुझे ये इंस्टाग्राम का अपलोड करना और ना ये सब भूल ही गई हूँ। और गुरुजी वो वैसे के वैसे ही पड़ा है, अभी तक इंस्टाग्राम को फिर से एक्टिवेट नहीं किया है बाबा। अब मैं आपको क्या बोलूँ, अब मेरी ही गलती है बाबा। आप उसमें लिख रहे हैं कि अब तेरा शुक्राना का आवाज़ नहीं आता है बाबा, इंस्टाग्राम में करने का मन नहीं होता है। सब जगह लोग जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ही लिखते हैं, लेकिन बाबा 1 से 2 बार लिखने से ही वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, 3-4 दिनों तक मैसेज ही नहीं करने देते हैं। बाबा यूट्यूब का भी वही हाल है। अब यूट्यूब मेरे साथ क्या करेंगे वो हम नहीं जानते। कहीं एकदम सच्चाई बयां करो तो वो बाबा वो मेरा सत्संग ही गायब कर देंगे वो वाला। ऐसा नहीं होता है बाबा कि पैसा कमाने के लिए सच को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। यूट्यूब को अपना जान का चिंता है बाबा, और जिसका जान गया उस और यूट्यूब अपना आधा दिखा रहा है। क्यों भाई? पूछो जाके जिसके घर में बच्चे चले गए, जिसके घर में बड़े चले गए, इतना बड़ा बड़ा चीज़ हो गया, और यूट्यूब पे हम शेयर नहीं करेंगे, क्यों हमारा सत्संग शेयर नहीं करेंगे? यूट्यूब है किसके बदौलत? खोले हुए हैं, चलवा हम लोग रहे हैं बाबा। सिर्फ एक अकेला ये सत्संग का प्लेटफॉर्म नहीं है बाबा, और बहुत बहुत तरीक़ा से यूट्यूब को चलवाते हैं, टीआरपी बढ़वाते हैं। 50 तो ऐड रहता है बाबा, एक सत्संग में तो आपके सत्संग से ज़्यादा ऐड रहता है गुरुजी। तो कितना ही कमाएंगे वो लोग? मैंने तो बिपिन अंकल को उस दिन कहा था, आज बिपिन अंकल मैंने यूट्यूब के खिलाफ बात किया है, ये यूट्यूब शेयर नहीं करने देगा, और ठीक वही हुआ, वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है बाबा।
जब YouTube खोले तो हिम्मत रखो, जो है गलत उसको भी एक्सेप्ट करो, जो सही है उसको एक्सेप्ट करो। खाली सबको हिदायत दिया जा रहा है, इसके बारे में मेंशन मत कीजिए, उसके बारे में मेंशन नहीं कीजिए। ऐसा नहीं होता है, जो सच है बयान कीजिए। सत्संग मतलब क्या होता है ये सब कोई को अच्छे से बताना जरूरी है। बाबा अब कुछ पाने का खोने का अब डर नहीं है, अब सिर्फ आपके पास जाने का इच्छा है, बस और कुछ नहीं। शरीर में 1000 कष्ट है गुरुजी, लेकिन तब भी आप अपना रुक रुक के परीक्षा लेते रहते हैं। आज सारा काम सुबह से 7 बजे ही उठे हूँ। आज मैंने जाके 3 से 4 दिन बाद बाबा अपना नींद पूरा किया है, तब थोड़ा सा बॉडी हल्का लग रहा है गुरुजी। और आपने भी मुझे, भले ही मैं आपको बोल बोल के सो रही थी, लेकिन आपने अमृत बेला भी करवाया और मेरा नींद भी पूरा करवाया। उसके बाद मैं सारा काम करी। जब तक हस्बैंड कचौड़ी सब्जी लेके आए थे बाबा, लेके आते आते उनका, वो आज दूसरे जगह गए थे सब्जी कचौड़ी लाने के लिए, उनके लेके आते आते मैंने लंगर भी बना लिया, बच्चे को स्नान कराया, बच्चे का दूध दूध पानी आप लोग को सबको सेवा किया। उसके बाद उसको नहलाया है, अपने भी नहलाई हूँ, नहाई हूँ, पूरा घर बरामदा सब पोछा। टुम्पा आंटी आई है, मैंने कहा आज क्यों आई तुम, कल आती। बोला नहीं मैं आज बेटर फील कर रही हूँ दीदी, इसलिए आई हूँ। बोले कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ गुल्लू भैया के घर में चुपचाप सो जाओ, कुछ खा लो, वहाँ फ्रिज में खाना है लेके खा लो, आज का काम कंप्लीट हो गया है। और मालिश गीता आंटी कर दे रही। तो बाबा पता नहीं हम आपके आपके एग्ज़ाम में पास होते हैं कि फेल होते हैं गुरुजी, मैं नहीं जानती। बाबा हम लोग कभी भी काम से नहीं कतराते, आपकी बेटियां लोग कभी भी कोई काम से नहीं कतराती हैं बाबा, क्योंकि आपने ऐसा ही सीख दे के अपने बेटियों को ससुराल भेजा हुआ है। मेरे जो बड़े ताऊ थे तो वो तो सोने पे सुहागा थे। जब यहाँ रिश्ता के लिए आए थे बाबा, तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को क्या बोले थे, ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरी बेटी आपके घर बर्तन भी धो देगी। बट बड़े बाबूजी अपने बच्चों के लिए नहीं बोले हैं बाबा ये सब बात। तो बाबा वही हाल हुआ है। बाबा बड़े लोग भी बड़े के जैसे रहें तो अच्छा लगता है बाबा। क्या बोलूँ आपको और क्या नहीं बोलूँ, आप सब जानते हैं गुरुजी। हम अपना सारा काम निपट के, शायद तुम पांटी उस रूम में सो रही है कि नहीं नहीं जानती हूँ गुरुजी, और बहुत कमज़ोर दिख रही है। मैंने कहा तू पागल है, फ़ोन करके आती ना, आज मैं आने से मना करती। जब भी गुरुजी उसने कहा नहीं दीदी सारा घर का वहाँ तापसी आंटी भी बीमार है और मैं भी बैठ जाती तो कैसे होता। अब बोले नहीं जाओ घर आज भर रेस्ट करो, उसके बाद आना। बाबा वो छोटी आंटी क्या नहीं गई, लेकिन मेरे आंटी मेरे पास आई है। बाबा अब तो ये डर भी ख़त्म हो गया, तो कि मौत आएगा तो कौन हमें ले जाएगा, क्या हमें ले जाएगा, कैसे मरेंगे, कैसे करेंगे। अब तो एकदम निश्चिंत से, मौत भी आए तो हम तो जानते हैं हम तो बाबा के पास ही जाएंगे और जाएंगे ही जाएंगे। बाबा हम लोग को, हम आपका पाँव ही पकड़ के बैठ जाएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही जाएंगे। अब ये भी डर नहीं है कि मौत आएगा तो किसके पास जाएंगे। बस गुरुजी आप जितना भी टेस्ट लेना है ले लीजिए बाबा, लेकिन परिस्थिति बहुत विपरीत हो गया है गुरुजी, बहुत विपरीत हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चा अपनी मम्मी के पास गया है, वो भी खांसना चालू किया है गुरुजी, मान ही नहीं रहा है, अपनी माँ के पास से हटता ही नहीं। क्या बोलूँ बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा
चूहों का बहुत मार हुआ है। एक दिन वो लोग हम लोग के कमरे से निकाल के यहाँ फुदकेंगे बाबा, सारा चूहे लोग फुदक रहे हैं। सब आपके जितना भी चंदन रोड़ी ये वो जितना भी स्थान पे सब चूहे के पॉटी लोग मिल रहे हैं बाबा, क्या करूं, इतना छोटे छोटे हैं, पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पकड़ के बाहर कर दो बाबा, कहाँ से ही आ जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है बाबा, इनका तो आप ही कुछ कर सकते हैं। पूरा आधा किलो टमाटर उठा के लेके चला गया उस पुराने मकान में बाबा, इतना बड़ा चूहा है, इतना बड़ा चूहा है, इंसान को टांग के लेके चला जाए। वो हस्बैंड इतना हल्ला मचाए, 2 दिन से टोमेटो नहीं मिल रहा था बाबा। आज हस्बैंड ने वहाँ वो वार्डरोब खोला, वहाँ इतना बदबू आ रहा था, इतना बदबू आ रहा था, वो गीता आंटी को बुला के बाबा वहाँ टमाटर ही टमाटर निकला, 6-8 टमाटर सड़ चुके हैं और बड़ा वाला चूहा वहाँ से भाग के गया बाबा। अब आप बताइए हम लोग कहाँ से बचे, इंसान नहीं मारे तो चूहों से ही तो मर जाएंगे बाबा, खाना पीना ऐसा करके नष्ट कर देंगे वो लोग तो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अब हमारे अंग संग सहाय रहिए, हमें निरोगी काया ब्लेस कर रहे हैं बाबा, हमें समझ में आ रहा है, पर बाबा हमारा स्थिति भी सुधार करिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 11 मई, समय है 11:02। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी मदर्स डे गुरुपा। आप हमारी माँ भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई बहन दोस्त सखा सब हैं। और सारी संगत को जय गुरु जी। सोनिया एंड विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, कोटान कोट शुक्राना है। गुरुपा सबसे पहले शुक्राना तो हमारा ये है कि जैसे हम कल अपनी भैया भाभी से मिलने के लिए जा रहे थे तो हमारी नंद का फ़ोन आया था कि भाभी मैं इनविटेशन, उनके घर में शादी है तो वो शादी का इनविटेशन देने के लिए मैं कल आऊँगी। तो सुबह 10-11 बजे थे तो हमने बोला हम तो आज घर जा रहे थे रुकने के लिए, भैया काफ़ी दिन से बुला रहे थे हमें, तो हम तो वहाँ पे 1-2 दिन के लिए रुकने जा रहे थे। चलो मन का कोई बात नहीं, हम सुबह आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, उससे पहले हम आ जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो संजय जी हमने बोला, मैंने कहा हम गए थे शाम को तो फिर हमने सोचा कि हम सुबह चले जाएंगे। तो सुबह 8 बजे के करीब उनका फ़ोन आ गया हमारी नंद का कि मतलब आप मतलब आराम से आ जाना शाम तक, तो हम रात को आएंगे 8 बजे तक। तो मैंने कहा चलो शुक्राना गुरु जी, कम से कम हमें एक दिन रुकने के लिए समय मिल गया। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। और दूसरा शुक्राना ये इस बात का करते हैं कि जब हम शाम को आ रहे थे तो हमारी भतीजी काफ़ी देर से कैब बुक कर रही थी, कम से कम वो 40 मिनट हो गए थे उन लोगों को कैब बुक करते करते, कि इसमें 3:45 बजे से 4:30 बज गए थे कैब बुक करने में, लेकिन कैब बुक ही नहीं हो रही थी। तो फिर हमने कहा कि हम लेट हो रहे हैं कि घर पे जाके हम खाने की तैयारी भी करेंगे क्योंकि फिर वो आ जाएंगे जी। फिर हमने बोला कि हम ऐसा करते हैं बाहर जाते हैं, बाहर से पकड़ लेंगे हम जो भी ऑटो वगैरह कुछ भी मिलेगा। तो जैसे हमारे भतीजी के हस्बैंड मतलब बाइक से बाहर छोड़ने आ रहे थे तो जैसे थोड़ी दूरी पे ही आए हम, तो जैसे 2 ऑटो खड़े हुए थे तो हमने एक ऑटो वाले से पूछा, जबकि वहाँ पे कोई ऑटो वाला जल्दी से आने के लिए तैयार ही नहीं होता हमारे लक्ष्मी नगर के लिए। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ चलेंगे। उन्होंने बोला मैंने कहा क्या लोगे, कह रहा 150 रुपये। मैंने कहा ठीक है।
इतनी देर में तो जी उनकी ना थोड़ी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। तो जैसे जैसे हमने उनसे बात करके हटे तो इतनी देर में दूसरा ऑटो वाला आ गया था। तो उस ऑटो पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो मैंने कहा रुको, जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी का ऑटो आ गया। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बोला हाँ चलेंगे, 150 रुपये लेंगे। मैंने कहा तो गुरु जी हमें क्षमा करना। तो हम फिर वो जो दूसरा ऑटो आया था हम उसमें बैठे थे। क्षमा, तो वो कह रहे थे हम जा रहे हैं, फिर आप उसमें क्यों बैठ रहे हो? तो मैंने कहा सर गुरुपा हमें क्षमा कर देना, क्योंकि एक तो हमें वो पहले तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो हम अकेले भी थे और थोड़ी हमें वो ऐसे लग रहे थे ड्राइवर जैसे उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। उनकी आँखें एकदम चढ़ी चढ़ी सी हो रही थी नशे में। तो फिर हम जो बाद में ऑटो आया था उसमें बैठ गए थे। गुरु जी हमने वो पहले वाले ऑटो में नहीं बैठे थे, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन और हम शुक्राना भी करते हैं गुरु पाप का, अलग अलग शुक्राना करते हैं कि हमें घर से थोड़ी दूरी पे ही ऑटो मिल गया। तो उसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हम अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। और आपका हम अपने पति की तरफ से सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। दिल से शुक्राना का हम कल नहीं कर पाए थे, आज भी थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हमारी नंद वगैरह आ गई थी। गुरुपा हमें जो भी परीक्षा चल रही है हमें सहने की शक्ति देना, हमें टूटने मत देना। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हमें उसको सहने की शक्ति देना और हमें कभी कमज़ोर नहीं पड़े गुरु जी। और हम सदैव हिम्मत बना के रखें। हमें पूर्ण समर्पण करना सिखाइए गुरु जी। जैसे हमारा विश्वास मत टूटने देना। हमें आप पर पूरा विश्वास है। संगत जी हम तो जब भी शुक्राना करने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। पहले हमें याद होता है कि हमें ये उसके लिए गुरुपा हमें क्षमा करना। बस हमें शक्ति देना सहने की हर चीज़ की। गुरुपा हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। हमसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी तो उसके लिए क्षमा कर देना। और गुरुपा आप देख लेना कि हमें थोड़ी बोलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमें नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ संगत जी ये और अभी शाम को हम खाना खा रहे थे तो हमारे पति ने बोला कि जैसे हमारे एक रेंटर किराया दे के गया था तो हमने रख दिया था। वो बोल रहे थे पैसे कहाँ रखे थे। मैंने कहा कहाँ मिले थे आपको? तो कह रहे तू बता कहाँ रखे थे। मैंने कहा हमें तो याद नहीं आ रहा हमने कहाँ रखे थे। तो हम कहीं भी पैसे रख के भूल जाते हैं, कहीं भी कुछ भी रख के भूल जाते हैं। इसलिए उसके लिए गुरुपा देख लेना। हमें तो आपसे अरदास करना भी नहीं आती है कि किस तरह अरदास की जाती है।
क्योंकि ये भूलने की बीमारी से तो हम कुछ भी भूल सकते हैं। और आपकी बहुत रहमत है गुरुजी, बहुत रहमत है, हर चीज़ पर आपकी रहमत है, आपकी कृपा से। बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बाकी सब आपकी कृपा से सब मौज है। आपने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रखी है, उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं मेरे मालिक, मेरे मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव। किसी चीज़ की आपकी तरफ कमी नहीं है। और हम तो ये भी भूल गए कि हमने पहले मंत्र जाप किया था या नहीं किया था। अभी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज।